नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, कुंडली में फलादेश करते समय हम क्या चीज देखते हैं? एक तो हम भाव को देखते हैं, फिर हम ग्रह को देखते हैं, फिर हम राशियों को देखते हैं। राशियों से हमें यह पता चलता है कि ग्रह किस राशि पर है। उच्च वाली राशि में है, नीच वाली राशि में है, शत्रु राशि में है, स्व राशि है, शुभ राशि में है, मूल त्रिकोण में है या स्वग्रही है, क्या है, ये सब चीजें कुंडली में राशियों से पता चलता है। प्रिय मित्रों, कुंडली में फलादेश करते समय जब हम सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो एक हम देखते हैं ग्रहों की दृष्टियों को। हर ग्रह के पास 180 अंश की दृष्टि रहती है और कई ग्रहों के पास विशेष दृष्टियां रहती हैं। कुंडली में 9 ग्रह जो होते हैं, 9 ग्रह जो होते हैं उसमें शुभ ग्रह भी होते हैं और कुछ ग्रह क्रूर भी होते हैं, यानी सौम्य ग्रह भी होते हैं और क्रूर ग्रह भी होते हैं। देव ग्रह होते हैं और दानव ग्रह होते हैं। कुंडली में यह जान लेते हैं कि क्रूर ग्रहों की दृष्टियां जिस भाव पर पड़ती हैं उस भाव के बल को कमजोर कर देती हैं और शुभ ग्रहों की दृष्टियां प्रिय मित्रों उस भाव के बल की वृद्धि करती हैं। यह कुंडली में देखा जाता है कि शुभ ग्रह कौन सा और क्रूर ग्रह कौन से होते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कुंडली में ग्रहों के पास किन किन ग्रहों के पास विशेष दृष्टियां रहती हैं और कुंडली में वह दृष्टियों का प्रयोग कैसे करते हैं। कुंडली में फलादेश करते समय हम क्या देखते हैं? एक तो भाव को देखते हैं, फिर भावेश को देखते हैं, फिर कारक को देखते हैं, फिर ज्योतियों को देखते हैं, फिर दृष्टियों को देखते हैं कि किन किन ग्रहों की दृष्टियां किस किस भाव पर जा रही हैं। जिस भाव का आप परामर्श करते हैं उस भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टियां हैं। अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टियां 2 से अधिक हो तो उस भाव के फल को कमजोर कर देती हैं। अगर उस भाव पर 2 से अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टियां होंगी तो उस भाव के बल की वृद्धि कर देती है, यानी उस भाव को शुभ कर देती हैं। तो कुंडली में कौन से ग्रह क्रूर होते हैं, कौन से ग्रह सौम्य होते हैं, कौन कौन से ग्रह के पास कितनी दृष्टियां रहती है, इसको जान लेते हैं। सबसे पहले सूर्य महाराज को ले लेते हैं। प्रिय मित्रों, सूर्य के पास कितनी दृष्टियां होती हैं? सूर्य के बाद हमारे पास चंद्र महाराज ग्रह होते हैं, चंद्र महाराज को ले लीजिए। फिर मंगल महाराज को ले लीजिए, मंगल के बाद बुध महाराज को ले लीजिए, बुध महाराज के बाद आप गुरु महाराज को ले लीजिए, गुरु के बाद शुक्र महाराज को ले लीजिए, शुक्र के बाद आप शनि महाराज को ले लीजिए, शनि के बाद आप राहु महाराज को ले लीजिए, राहु के बाद आप केतु महाराज को ले लीजिए। ये प्रिय मित्रों 9 ग्रह होते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं और 9 क्या होते हैं? ग्रह होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं। प्रिय मित्रों, कुंडली में फलादेश करते समय आप सबसे पहले 3 चीजों को जान लीजिए। भाव क्या होता है, भाव से जुड़ा फल क्या क्या मिलता है कुंडली में। उसके बाद जो ग्रह होते हैं, ग्रहों का स्वभाव कैसा होता है, कौन से ग्रह क्रूर होते हैं और कौन से ग्रह सौम्य होते हैं, कौन से ग्रह देव होते हैं, कौन से ग्रह दानव होते हैं, यह जान लीजिए। और राशियों के स्वभाव को जान लीजिए, राशियों के स्वामियों को पहचान लीजिए। जब सूत्रों का प्रयोग किया जाता है तो ये सब चीजें देखी जाती है। कुंडली में सूर्य महाराज को ले लीजिए। सूर्य महाराज के पास 7वीं दृष्टि रहती है। सूर्य महाराज जिस भाव में बैठेंगे वहां से 7वें भाव को देखेंगे। कुंडली में जो 9 ग्रह रहते हैं, 9 ग्रह जिस जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव से 7वें भाव को ये पूर्ण दृष्टि डालते हैं 180 डिग्री की, यानी 180 अंश की डिग्री जाती है। 180 डिग्री की इनकी दृष्टि जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मंगल महाराज बैठे हुए हैं 7वें भाव पर, 7वें भाव से ये 7वें भाव से आगे दृष्टि डालेंगे। जैसे यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं, मंगल से गिनने पर जो 7वें भाव आएगा मंगल की 180 डिग्री की दृष्टि उस भाव पर जाएगी। जैसे मंगल जहां बैठे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, मंगल की 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि लगन पर जाएगी। अब मंगल क्या है? क्रूर है, तो क्रूर स्वभाव की दृष्टि जाएगी। मंगल किस राशि पर है? अगर नीच की राशि में होगा, शत्रु राशि में होगा तो इसकी दृष्टि में भी प्रभाव बनेगा। इसको जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्रहों के पास कौन कौन से ग्रहों के पास विशेष दृष्टियां रहती हैं। तो चंद्रमा के पास भी 7वीं दृष्टि रहती है। हर व्यक्ति के पास, हर ग्रहों के पास एक सबको दृष्टि मिली हुई है। जैसे हमारे पास एक एक दृष्टि, 7वीं दृष्टि इनको मिली है 180 डिग्री की। जैसे मंगल के पास भी 7वीं दृष्टि होती है, लेकिन मंगल के पास विशेष 3 दृष्टियां रहती हैं। मंगल जिस भाव में बैठते हैं वहां से 4th भाव को देखते हैं, यानी 4थे भाव को भी देखते हैं। मंगल जी आपकी कुंडली में जिस भी भाव में बैठता है वहां से 7वें भाव को देखेगा, फिर 8वें भाव को भी देखेगा। मंगल के पास 3 दृष्टियां रहती हैं। मंगल जहां बैठते हैं 7वें भाव में, फिर 4th भाव को देखते हैं, फिर 8वें भाव को देखते हैं। मंगल के पास विशेष 3 दृष्टियां रहती हैं। इसलिए कुंडली में मंगल का ज्यादा महत्वपूर्ण यह रहता है कि अगर मंगल ज्यादा अशुभ वाली स्थिति में होगा तो 3 भावों को देखेगा और 3 भावों से जिस भाव में बैठेगा उस भाव को भी कमजोर करेगा। जिस भाव पर 4थी दृष्टि जाएगी उस भाव को भी कमजोर कर देगा। मंगल की 7वीं दृष्टि जिस भाव पर जाएगी उस भाव को भी कमजोर करेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि जिस भाव पर जाएगी उस भाव को भी कमजोर करेगा। इसलिए कुंडली में मंगल खराब होना कुंडली में
कई भावों को कमजोर कर देगा। मंगल के बाद बुध महाराज के पास भी एक 7वीं दृष्टि रहती है, जिस भाव में बैठते हैं वहां से 7वें भाव को देखते हैं। गुरु के पास 3 दृष्टियां रहती हैं। गुरु के पास पहली दृष्टि 7वीं होती है, दूसरी 5वीं दृष्टि होती है और तीसरी 9वीं दृष्टि होती है। जैसे मान लीजिए कुंडली में आपके गुरु बैठे हुए हैं लगन में, आप कुंडली में गुरु लगन में होंगे तो गुरु की 7वीं दृष्टि 180 डिग्री की 7वें भाव पर जाएगी। गुरु की 5वीं दृष्टि इस 5वें भाव पर आएगी। गुरु की 9वीं दृष्टि इस 9वें वाले भाव में आएगी। इसलिए कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी होना इन भावों को भी बल की वृद्धि हो जाती है। तो ये सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो कुंडली में गुरु क्या है? ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है। अगर गुरु आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठा होगा, गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ पर जाने पर, ऐसे गुरु की दृष्टि आने पर ऐसे व्यक्ति की संतान अच्छी होती है, ज्ञानवान होती है। और जिनकी कुंडली में गुरु लगन में हो, गुरु की 5वीं दृष्टि 5वें भाव में जाए, गुरु की 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर जाती है और गुरु की 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर जाती है। तो ऐसा व्यक्ति तीर्थ यात्रा, अच्छे अच्छे साधुओं संतों का जोल मेल बना रहता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में हो, गुरु लगन में हो, कहीं भी गुरु बैठा होगा अपने से वहां से 5वें भाव को देखेगा, फिर 7वें भाव को देखेगा, फिर 9वें भाव को देखेगा। ये आप कुंडली में देखिए कि जहां भी गुरु बैठता है वहां से 7वें भाव को देखेगा, 5वें भाव को और 9वें भाव को देखेगा। उसके बाद शुक्र महाराज को ले लीजिए। शुक्र के पास भी एक दृष्टि रहती है, 180 डिग्री की जो दृष्टि होती है। शुक्र जिस भाव में बैठता है वहां से 7वें भाव को देखेगा। शुक्र के बाद शनि महाराज को ले लीजिए। शनि महाराज के पास भी 3 दृष्टियां रहती है। 7वीं दृष्टि तो सब ग्रहों के पास रहती है। शनि महाराज जहां बैठते हैं वहां से तीसरे भाव को देखेंगे। शनि महाराज जिस भाव में बैठते हैं वहां से 10वें भाव को देखेंगे। कहीं भी कुंडली में शनि महाराज मान लीजिए आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो शनि महाराज की तीसरी दृष्टि यहाँ 5वें भाव पर जाएगी, शनि महाराज की 7 जाएगी। तो कुंडली में शनि महाराज जिस भाव में बैठते हैं वहां से तीसरे भाव को देखते हैं, फिर 7वें भाव को देखेंगे, फिर 10वें भाव को देखेंगे। शनि के पास ये विशेष दृष्टियां रहती हैं। शनि के बाद राहु महाराज को ले लीजिए। राहु महाराज के पास भी 7वीं दृष्टि रहती है, 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि रहती है। केतु महाराज को ले लीजिए। केतु के पास भी 5वीं दृष्टि रहती है, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि है। केतु महाराज जिस भाव में बैठते हैं वहां से 9वें भाव को देखेंगे, फिर 7वें भाव को देखेंगे, 5वें भाव को देखेंगे। ये कुंडली में फलादेश करते समय आप जान लीजिए कि ग्रहों के पास, सूर्य के पास एक दृष्टि 7वीं दृष्टि 180 डिग्री की, चंद्रमा के पास भी 7वीं दृष्टि 180 डिग्री की रहेगी। मंगल के पास 3 दृष्टियां रहती हैं, पहली 7वीं दृष्टि, फिर 4थे भाव पर देखेंगे, फिर 8वें भाव को देखेंगे। यानी जिस भाव में मंगल बैठते हैं, यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं आपकी लगन कुंडली के 7वें भाव में, तो यहाँ से 1 2 3 4 इस भाव को भी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 7वें भाव को भी देखेंगे, मंगल यहाँ पर 8वें भाव को भी देखेंगे। कुंडली में मंगल कमजोर होना, नीच राशि में आना, इन भावों को भी कमजोर करते जाएंगे। मंगल की दृष्टि जिन जिन भावों पर पड़ेगी, मंगल की दशा अंतर दशा में इन भावों को भी कमजोर कर देंगे। इस दशा के दौरान व्यक्ति, इससे संबंधित जुड़ा फल व्यक्ति के जीवन में खराब जाता है। अगर मंगल महाराज आपकी कुंडली में निर्बल वाली स्थिति में है, कमजोर वाली स्थिति में है, या दुख तकलीफ वाली स्थिति में मंगल होंगे, तो इन भावों को भी कमजोर करते जाएंगे। ये दृष्टियों का प्रभाव बना रहता है। प्रिय मित्रों, कुंडली में अब प्रिय मित्रों जान लेते हैं कि शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं। शुभ ग्रहों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले सौर मंडल में गुरु जो होता है सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। गुरु से कम शुक्र महाराज। शुक्र के बाद आप बुध चंद्र महाराज को ले लीजिए। चंद्र महाराज के बाद आप बुध महाराज को ले लीजिए। ये कुंडली में शुभ ग्रह माने जाते हैं। प्रिय मित्रों, सबसे सौर मंडल में शुभ ग्रह गुरु महाराज, फिर शुक्र महाराज, फिर चंद्र महाराज, फिर बुध महाराज। चंद्र महाराज तब शुभ होंगे अगर शुक्ल पक्ष का जन्म होगा, शुक्ल पक्ष के चंद्र महाराज होंगे। क्रूर ग्रहों के साथ ना हो तो जो चंद्र महाराज भी शुभ माने जाएंगे। बुध महाराज का भी वैसे स्वभाव है। बुध महाराज अगर कुंडली में क्रूर ग्रहों के साथ होंगे, क्रूर राशियों में होंगे, तो बुध का स्वभाव वैसे बन जाता है। बुध महाराज बाल अवस्था के ग्रह हैं, जिन ग्रहों के साथ बैठ जाते हैं वैसा अपना स्वभाव बना लेते हैं। ये कुंडली में फलादेश करते समय देखा जाता है। प्रिय मित्रों, शुभ ग्रहों का जिस भाव पर दृष्टियां डालते हैं उस भाव के बल की वृद्धि कर देते हैं, उस भाव को अच्छा बना देते हैं। लेकिन क्रूर ग्रह कौन कौन से होते हैं? क्रूर ग्रहों को जान लीजिए। क्रूर ग्रह तो एक तो हो गया मंगल महाराज। मंगल के बाद आप शनि महाराज को ले लीजिए। शनि के बाद आप राहु महाराज को ले लीजिए। राहु के बाद आप केतु महाराज को ले लीजिए। शनि महाराज, मंगल, शनि, राहु, सूर्य ग्रह, ये हमारे आगे क्रूर ग्रह हैं। ये कुंडली में प्रिय मित्रों शुभ ग्रहों की दृष्टियां जिस भाव पर जाएंगी उस भाव के बल की वृद्धि करेंगी, यानी उस भाव को अच्छा बना देती हैं। और क्रूर ग्रहों की दृष्टियां जिन भावों पर जाएंगी उन भावों से जुड़ा संबंधित
जीव जो तत्व रहता है उन चीजों को तकलीफ दे देते हैं और उस भाव के में पराक्रम पैदा करवा देते हैं। जैसे आपकी कुंडली में मंगल की दृष्टि जाए, शनि की दृष्टि जाए, राहु केतु सूर्य की दृष्टि जाएगी, तो जो जिस भाव से जिस जीव तत्व को देखा जाता है उस जीव तत्व के संबंधित उन चीजों में तकलीफ आ जाती है, लेकिन भाव में पराक्रम पैदा करवा देते हैं क्रूर ग्रह। जैसे आपकी लगन कुंडली में तीसरा भाव किसका होता है? वायु बहन का होता है। वायु बहन क्या होती है? जीव तत्व होती है। उनसे संबंधित आप अगर तीसरे भाव पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि आएगी तो आपके छोटे भाई बहन से रिलेशन खराब हो सकता है, जहां तो हो ही नहीं सकते हैं, अगर होंगे तो उनमें में भी लड़ाई झगड़े का कारण बनता रहेगा जीवन में। और ये तीसरा भाव हमारा किसका होता है? पराक्रम का होता है। क्रूर ग्रहों की दृष्टि आना इस भाव में पराक्रम पैदा करवा देंगे, लेकिन जो जिस चीज का अंग का विचार करते हैं या जिस जीव तत्व का विचार करते हैं उससे जुड़ा फल आपके जीवन में खराब जाएगा। जैसे आपकी लगन कुंडली का सप्तम भाव किसका होता है? पत्नी का होता है। इस सप्तम भाव में क्रूर ग्रहों की ज्यादा दृष्टि आना पत्नी के साथ भी लड़ाई झगड़े का कारण बनता रहता है। अगर 2-3 से ग्रहों की अधिक दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी तो सप्तम भाव किसका होता है? धर्म पत्नी का होता है, तो उससे संबंधित आपका लड़ाई का कारण बनेगा। कई बार तलाक की स्थिति भी बन जाती है। और ये जो कुंडली में सप्तम भाव होता है ये हमारा बिजनेस का होता है, व्यापार का होता है। आपके जीवन में क्रूर ग्रहों की दृष्टि आना, व्यापार आपका अच्छा चलेगा लेकिन पत्नी के साथ संबंध खराब कर देंगे। ये क्रूर ग्रहों का प्रभाव उन चीजों से जो जिस भाव से जिस जीव तत्व का विचार किया जाता है उससे संबंधित फल खराब जाता है। प्रिय मित्रों, यही चीज होती है कुंडली में क्रूर ग्रहों की दृष्टियां उन भाव के बल की वृद्धि कर देती हैं और शुभ ग्रह उस भाव के संबंधित व्यक्ति के जीवन में अच्छा बना देती है। जैसे गुरु की दृष्टि अगर भारमेय भाव में आ जाए तो भारवा भाव किसका होता है? भय का होता है। गुरु की दृष्टि आना इस भारमेय भाव में भय ज्यादा करवा देता है, खर्चे ज्यादा करवा देता है, लेकिन शुभ ग्रह है तो आपका जो खर्च होगा वो शुभ चीजों पर होगा। जैसे आपकी कुंडली में पंचम लगन पर गुरु बैठे हुए हैं, पंचम भाव पर दृष्टि आएगी तो पंचम भाव का जो जीव तत्व होता है, पंचम भाव किसका होता है? संतान का होता है, पुत्र का होता है। तो गुरु की दृष्टि आना यहाँ पर ऐसे उन व्यक्तियों के जो बच्चे संतान होगी उनको ज्ञान अच्छा प्रदान करेगा गुरु, उनके अंदर गुणवान अच्छा होगा, ऐसा व्यक्ति के गुरु अच्छे मिल जाते हैं। तो ये जिस जीव तत्व से जुड़ा जहां पर दृष्टि डालेगा उस जीव तत्व की बल की वृद्धि करेगा, क्रूर ग्रह उस जीव तत्व को कमजोर कर देगा। ये कुंडली में फलादेश करते समय आप देखिए क्रूर ग्रह जो होते हैं मंगल शनि राहु केतु, और शुभ ग्रह गुरु शुक्र चंद्र और बुध महाराज। तो प्रिय मित्रों, ये कुंडली में फलादेश करते समय आप इन चीजों को जरूर देखिए कि किन किन ग्रहों के पास